खाने काबा को देखने वाले, जब तू खाने काबा को देखेगा तो अजमतो जलाले काबा से तेरी नजर झुक जाएगी, मगर जो दुआ तू मांगेगा कबूल हो जाएगी। तो ऐसे वक्त में दुआ मांग लेना, ए मौला मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे, मैं जो दुआ मांगू या अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा। अब ये जिसके लिए भी दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफलाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल हमीदुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परीशानम परीशानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह, बकारे ख़ेश हैरानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। नदानम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए, तुई खुद साजो सामानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। शाहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, शाहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन। मरीज़े दर्दे इस्यानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंता सुल्तानी, अगर रानी वगर खानी गुलामम अंता सुल्तानी। दिगर चीज़ें नमी दानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्ताने ला तनहर, रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्ताने ला तनहर। शाहा बहरे अज़ी खानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। सुन्नियम मन नगरे अल्लाहु अकबर मी सनम, दम ज़ेबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी ज़नम। क़ादिरियम नगरे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मी ज़नम। इलाही ताबुअद खुर्शीदो माही, चरागे चिश्तियारा रोशनाई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज की ये पुरनूर और बाबरकत महफिल पाक, जिसका एहतमाम इंतज़ाम इंसराम एक ऐसी शख्सियत के इस्तक़बाल के लिए किया गया है जिन्होंने इस पूरे इलाके में कई सालों से इस्लाम व सुन्नियत की खिदमात अंजाम दी हैं। और आपके महबूब अदारा दारुल उलूम अहले सुन्नत मिफ्ताहुल उलूम ऐलरा मलिकडीह में तकरीबन 17 सालों से निहायत ही दयानतदारी और ईमानदारी के साथ इस्लाम व सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद माहिर दरसियात वस्ताजुल उलमा ज़ीनत दरसगाह हज़रत अल्लामा व मौलाना निसार अहमद साहब क़िबला फैज़ी रज़वी से है, जो ज़ाहिरे हरमैन तैयबैन बन रहे हैं। और इलाके के तमाम तर उलमाए किराम का ये अज़ीमुश्शान काफ़िला और अवामुन्नास का ये शानदार काफ़िला इलाके के तमाम लोगों का इज़्तिहाम इस बात की गवाही दे रहा है कि इलाके के लोग हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला से किस कदर मोहब्बत करते हैं।
और जितनी मोहब्बत आप हजरात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही मोहब्बत हुजूर वाला भी आप तमामी हजरात से करते हैं। और उसी का यह नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उमरा के लिए चंद अहबाब ने मिल करके हजरत को रवाना करने का प्रोग्राम बनाया। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन हजरात की कमाई में बरकतें अता फरमाए और दिन ब दिन रोज अफजू तरक्की अता फरमाए और हुजूर वाला के उमरे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हर सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ज़ियारत हरमैन तैयबैन की तौफीक अता फरमाए। हजरात, मैं किसी लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं हाजिर हुआ, बस चंद बातें मैं आपसे कहने के लिए हाजिर हुआ। इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात को एक बहुत अच्छा बयान खतीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ रजा साहब क़िबला ज़ियाई से समाअत करनी है और नौजवानों के दिलों की धड़कन और पूरे मुल्क में इस वक्त सिक्के रायजुल वक्त की तरह चलने वाला वो अजीम लहजा जिसको दुनिया शहंशाह तरन्नुमो तगज़्ज़ुल जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी के नाम से जानती और पहचानती है, वो आपके दरमियान हाजिर होने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनसे आप तमामी हजरात भरपूर नातो मनक़बत के अशार समाअत फरमाएंगे। स्टेज पे बहुत सारी शख्सियात जलवागर हैं जिनमें खुसूसियत के साथ आपके मदरसे में 55 सालों से दीनो सुन्नियत की खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत समाहतुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना असदुल्ला साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वो तशरीफ फरमा हैं और आपके मदरसे में रह करके 24 घंटे बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने वाली वो शख्सियत वस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हजरत हाफिज़ो कारी शफीकुल बदर खान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी सदर शोबे हिफ्ज़ो क़रत वो भी तशरीफ फरमा हैं। साथ ही साथ नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी मुनीर अख्तर साहब क़िबला फैज़ानी जो आपके मदरसे के लायक व फाइक मुदर्रिस हैं वो भी तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत मौलाना जमालुद्दीन साहब क़िबला अलीमी पैकरे अखलासो मोहब्बत हजरत मौलाना हमीद रजा साहब क़िबला अमजदी, साथ ही साथ हजरत हाफिज़ो कारी सद्दाम साहब क़िबला, मास्टर सरवर हुसैन साहब क़िबला, मौलाना सिराज साहब क़िबला, मौलाना साजिद असलम साहब क़िबला, मौलाना सलीमुल कादरी साहब क़िबला, सब अपनी वफादारी का सबूत देते हुए आपके स्टेज पे हाजिर हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी बात को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ का हदिया और पेश कर लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दागे फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मेरे अजीजों, आदमी जिंदगी में
बहुत सारे सफर करता है, कोई अमेरिका का सफर करता है, कोई बर्तानिया का सफर करता है, कोई पेरिस की सफर करता है, कोई लंदन की सफर करता है, कोई चीनो जापान का सफर करता है, कोई ईरान का सफर करता है, कोई तफरीह गाहों का सफर करता है। लेकिन मेरे अजीजों, मदीना शरीफ की हाजिरी वो हाजिरी है कि मेरे अजीजों, आदमी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ये तमन्ना करता है, मौला मरने से पहले काश दरे मुस्तफा की हाजिरी मिल जाए, मुस्तफा जाने रहमत की गलियों का नजारा मिल जाए। ये सफर तमाम असफार से मुख्तलिफ है, इसलिए हर आदमी की तमन्ना हुआ करती है, वो दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और इलाही मदीने जाएं फिर आए, मदीने फिर जाएं, मदीने जाएं फिर आए, मदीने फिर जाएं, इसी में उम्र हम सबकी तमाम हो जाए, इसी में उम्र हम सबकी तमाम हो जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और जब एक ज़ाइरे तैयबा मदीना शरीफ से वापस आता है तो अब वो इतना मुकद्दस हो जाता है, इतना पाकीज़ा हो जाता है, इतना मोहतरम हो जाता है कि एक आशिक़े रसूल कहता है, ऐ ज़ाइरे तैयबा मैं नजर चूम लूं तेरी, ऐ ज़ाइरे तैयबा मैं नजर चूम लूं तेरी, क्योंकि ये नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी है, क्योंकि ये नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये सफर दुनिया के तमाम असफार से मुख्तलिफ है, ये सफर दुनिया के तमाम सफरों से मुख्तलिफ है। इसलिए आदमी मक्का शरीफ का सफर करता है, मदीना शरीफ का सफर करता है, बारगाहे रसूल में हाजिरी का शरफ हासिल करता है, तो ये तमाम असफार से अलग है। और ए मेरे दोस्तों, एक बात और मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, आदमी अपने मुकद्दर से मदीने का सफर करता है, कोई अपने दौलत की बुनियाद पे मदीने का सफर नहीं करता, कोई अपनी परापट्टी की बुनियाद पर मदीने का सफर नहीं करता, कोई अपनी जायदाद की बुनियाद पर मदीने का सफर नहीं करता, बल्कि जिसका बुलावा बारगाहे रसूल से हो जाया करता है, वो चाहे जिस हालत में हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन वो मदीना शरीफ हाजिर हो जाया करता है। आइए मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, बस चंद बातें बता करके बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप मेरी बात को आप तवज्जो के साथ समाप्त कर लें। आदमी जब जाता है उमरा करने के लिए या हज करने के लिए, तो दो अहम मकामात पे जाता है, एक मक्का शरीफ जाया करता है, दूसरे मदीना शरीफ जाया करता है, काबा शरीफ की जियारत करता है, मदीना शरीफ की जियारत करता है। मेरे अजीजों, ये काबा है क्या, जरा इसकी तारीफ आप समाप्त फरमा लें। काबा को किसने तामीर किया, तो काबा के ताल्लुक से अल्लामा अब्दुल रहमान सफवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस के अंदर तहरीर फरमाते हैं। मैं तमामी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप आकर के पिंडाल गाह में बैठ जाएं। आपके हर दिल अजीज शायर मोहतरम जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी की आमद हो चुकी है। आप घबराइए नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे जब तक आपको सुना न दें, वो आपके दरमियान से जाने वाले नहीं हैं। लिहाजा मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, आप आकर के यहाँ पर बैठ जाएं, इंशाअल्लाह आपका मेहमान शायर जरूर आपको भरपूर सुनाएगा। आप तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू समाप्त फरमा ले। तो अल्लामा अब्दुल रहमान नुज़हतुल मजालिस के अंदर तहरीर फरमाते हैं, खाने काबा की तामीर 6 मरतबा हुई है। पहली तामीर फरिश्तों ने की है, दूसरी तामीर हजरत आदम ने की है, तीसरी तामीर हजरत इब्राहिम ने की है, चौथी तामीर कुरैश मक्का ने की है, पांचवी तामीर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने की है, छठी तामीर हज्जाज इब्ने यूसुफ ने की है। लेकिन सुनो मेरे दोस्तों, तफसीर रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खाने काबा की तामीर 10 मरतबा हुई है। खाने काबा को 10 मरतबा तामीर किया गया है। तामीर करने का मतलब ये नहीं है कि जड़ें उखाड़ करके बनाई गई हैं, बल्कि तामीर का मतलब ये है कि खाने काबा की मरम्मत की गई है। पहली तामीर फरिश्तों ने की है, दूसरी तामीर हजरत आदम ने की है, तीसरी तामीर हजरत शीश ने की है, चौथी तामीर जो है कौम
कौम अमालका ने की है, 5वीं तामीर कौम बनी जुरहुम ने की है, 7वीं तामीर कुसै बिन किलाब ने की है, और उसके बाद जो है कुरैश मक्का ने की है, उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने की है, उसके बाद हज्जाज इब्ने यूसुफ ने की है। 10 मरतबा खाने काबा को तामीर किया गया है, 10 मरतबा खाने काबा को बनाया गया है। अल्लाहु अकबर। खाने काबा के बारे में ये आता है कि जब तूफान नूह आया था तो तूफान नूह के वक्त खाने काबा को अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया था। अल्लाहु अकबर। उस वक्त खाने काबा की जगह पर सिर्फ सुर्ख टीला रह गया था, सुर्ख टीले के मानिंद खाने काबा रह गया था। चूंकि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआए हिलाकत फरमाई थी तो तमाम अफराद डूब गए थे, सिर्फ 80 या 70 अफराद बचे थे जो हजरत नूह के साथ में थे। मेरे अजीजों, ऐसे वक्त में जब खाने काबा सिर्फ टीले की मानिंद रह गया था, जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम जलवागर हुए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाहे मौला में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, हमें तो पता नहीं है खाने काबा है कहाँ, खाने काबा का पता नहीं है, खाने काबा है कहाँ, तो मैं किस जगह तामीर करूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रब तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम जाओ, मैं जिब्रील को भेज रहा हूं, जिब्रील तुम्हें जगह बता देंगे। जिब्रील अमीन आते हैं, आने के बाद जगह का तयन फरमाते हैं, जगह का इंतखाब फरमाते हैं, और इंतखाब फरमाने के बाद उसी जगह पर खाने काबा की तामीर शुरू हो जाती है। तारीख बताती है मुसलमानों, यकुम ज़िक़ादा से खाने काबा की तामीर शुरू होती है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, ईंट ला पत्थर ला करके हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह दे रहे हैं। जरा कुर्बान जाओ काबे की अजमत पर, उसकी जो है उसका प्लान बनाने वाला जिब्रील अमीन है, उसकी कारीगर ने करने वाले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, उसमें पत्थर लगाने वाले हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। हजरत तामीर हो रही है, तामीर हो रही है, लेकिन अब दीवार इतनी ऊंची हो गई, इतनी ऊंची हो गई कि हाथ नहीं पहुंच रहा है। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए बेटे जाओ। अच्छा, एक बात ये भी आपको मैं बताता चलूं कि 3 पहाड़ों के जो है पत्थर वहां पे लगते हैं, एक कोहे वरकान के, एक कोहे हिरा के, एक कोहे अबू कुबैस के, यानी 3 पहाड़ों के पत्थर लगते हैं खाने काबा की तामीर में। हजरात, अब जब तामीर बढ़ती जा रही है, दीवारें ऊंची होती जा रही हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से फरमाया, बेटा जाओ और कोहे अबू कुबैस पे वो पत्थर जो हजरत आदम लेकर के आए थे वो पत्थर उठा करके लाओ, ताकि मैं उस पे चढ़ करके खाने काबा की तामीर करूं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पत्थर को उठाने के लिए हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम कोहे अबू कुबैस पे जब जाते हैं तो जिब्रील अमीन को अल्लाह हुक्म देता है, ए जिब्रील तुम जाओ और वो पत्थर उठा करके मेरे प्यारे हबीब को दे दो, मेरे प्यारे खलील को दे दो। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम पत्थर को तलाश कर रहे हैं, 2 पत्थर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को हजरत जिब्रील अमीन ने अता फरमाया। एक छोटा था, एक बड़ा था, बड़ा पत्थर उसको दिया। हजरत इस्माइल कहते हैं, ए जिब्रील एक ही पत्थर की जरूरत है, तो आपने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, रब का हुक्म है 2 पत्थर लेकर के जाओ। अब 2 पत्थर लेके आते हैं तो एक पत्थर पे खड़े होकर के हजरत इब्राहिम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, और उसकी करामत देखो कि वो जैसे जैसे दीवार ऊपर होती जाती थी, पत्थर खुद ब खुद ऊपर हो जाता था, ऊपर होता जाता था। अल्लाहु अकबर। और वो पत्थर जो छोटा पत्थर था जिसको हजरे अस्वद कहते हैं, उसको खाने काबा में नस्ब कर दिया जाता है, खाने काबा में लगा दिया
जाता है। अल्लाह अकबर। जिसको हम लोग हजरे अस्वद कहते हैं, वो हजरे अबियस था, वो जन्नती पत्थर था। अल्लाह के हज़रत आदम उसको जमीन पे लेके आए थे, वो सफेद पत्थर था। लेकिन हजरात, आदमी जब हज करने के लिए जाया करता है और उस पत्थर को चूमता है तो हजरे अस्वद की एक खासियत है, जिसका हज कबूल हो जाया करता है उसको वो उसका गुनाह खींच लिया करता है, और जिसका हज मकबूल नहीं होता है, मरदूद होता है, उसे गुनाह दे भी दिया करता है, गुनाह उड़ेल भी दिया करता है। अल्लाह अकबर। तो ये हजरे अबियस था, लेकिन लोगों के गुनाहों को खींचते 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 वो काला पत्थर बन गया। अल्लाह अकबर। अब बीमार मुकम्मल हो गई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने उस पत्थर को खाने काबा में नस्ब कर दिया, जिसको हजरे अस्वद कहते हैं, और उसकी रोशनी जहां तक छन छन के पड़ती थी उसको आपने हरम की वादी बना दिया, हरम की वादी बना दिया। उस जगह पर शिकार करना हराम है, उस जगह पर शिकार करना हराम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो काबा शरीफ है। अल्लाह अकबर। अब जब हजरे अस्वद को बंदा चूमता है, हजरे अस्वद उसके गुनाहों को, अगर हज कबूल हुआ है तो उसके गुनाहों को खींच लिया करता है, अगर हज कबूल नहीं हुआ है तो गुनाहों को वापस कर दिया करता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये खाने काबा की मुख्तसर हिस्ट्री मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह अकबर। ये खाने काबा है। जब ये उमरा करने के लिए जाएंगे तो खाने काबा का तवाफ करेंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा देखो, अल्लाह के जो है फरमाया गया है, बंदे की पहली नजर जब खाने काबा पे पड़ा करती है, अल्लाह अकबर, तो अजमत काबा से, जलाले काबा से बंदे की नजर झुक जाया करती है, बंदे की नजर झुक जाया करती है। लेकिन ऐसे वक्त में एक बंदे मोमिन जो दुआ मांगा करता है, अल्लाह उसे कबूल फरमा लिया करता है, अल्लाह उसे कबूल फरमा लिया करता है। अब हजरत अल्लामा निसार अहमद साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी जब मदरसे से निकलने लगे तो इलाके के लोग आ गए, कहने लगे हजरत हमारे लिए दुआ कर देना। कारी शफीकुल फदर साहब आ गए, कहने लगे हजरत हमारे लिए दुआ करना। स्टाफ के लोग आ गए, कहने लगे हजरत हमारे लिए दुआ करना। कारी मुनीर साहब आ गए, हजरत हमारे लिए दुआ करना। तलबा आ गए, हजरत हमारे लिए दुआ करना। इलाके के लोग है कह रहे हैं दुआ करो। घर पहुंचे, घर पे बीवी कह रही है हमारे लिए दुआ करना। माँ कह रही है बेटा हमारे लिए दुआ करना। बाप कह रहा है बेटा हमारे लिए दुआ करना। ऐसो अकरबा कह रहे हैं हमारे लिए दुआ करना। तो आखिर किसके लिए दुआ करें? ऐसो अकरबा के लिए करें, दोस्त अहबाब के लिए करें, मुदर्रिसीन के लिए करें, तलबा के लिए करें, इलाके वालों के लिए करें। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ऐसे वक्त में इमाम अहमद रजा की रहनुमाई हमारे काम आती है। इमाम अहमद रजा का बताया हुआ रास्ता हमारे काम आता है। वो इमाम अहमद रजा जिसने हर मोड़ पे हमें रास्ता बताया है। अकीदे का मसला हो तो सही रास्ता बताया है, नमाज का मसला हो तो सही रास्ता बताया है, ज़कात का मसला हो तो सही रास्ता बताया है, हज का मसला हो तो सही रास्ता बताया है। तो आपका एक रिसाला है, उस रिसाले का नाम है अनवारुल बशारा फी मसाइलिल हज व ज़ियारा। आप उस रिसाले के अंदर तहरीर फरमाते हैं, एक खाने काबा को देखने वाले, जब तू खाने काबा को देखेगा तो अजमतो जलाले काबा से तेरी नजर झुक जाएगी, मगर जो दुआ तू मांगेगा कबूल हो जाएगी। तो ऐसे वक्त में दुआ मांग लेना, ए मौला मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे, मैं जो दुआ मांगू या अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा। अब ये जिसके लिए भी दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा। और हजरात सुनिए, हजरात सुने, खाने काबा, तो अब खाने काबा की ज़ियारत फरमाएंगे, तवाफ करेंगे। हजरत सैयदुना वहब बिन मुनब्बिर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तौरात शरीफ के अंदर आया है कि खाने काबा को, तवज्जो के साथ सुनिएगा, इसमें बहुत सारे हाजी भी बैठे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह उन सबको बार बार मदीना शरीफ की ज़ियारत अता फरमाए, और जो नहीं गए हैं अल्लाह सबको अपने घर की और रसूल पाक के दर की हाजिरी अता फरमाए। हजरात तो तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। तो अब वो काबा, उस काबा का दीदार करेंगे जिसके ताल्लुक से सैयदना वहब बिन मुनब्बिर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तौरात शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन
अल्लाह तबारक व तआला 7 लाख फरिश्तों के हाथ में सोने की एक जंजीर अता फरमाएगा। कितने लाख फरिश्तों के? 7 लाख फरिश्तों के हाथ में सोने की एक एक जंजीर अता फरमाएगा। और अल्लाह फरमाएगा, आए फरिश्तों, काबे को इसी जंजीर में जकड़ करके मेरे पास ले आओ। अल्लाह अकबर। अब तमाम फरिश्ते जाएंगे खाने काबा को सोने की जंजीर में जकड़ने के लिए और कहेंगे, खाने काबा तुझको अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। खाने काबा कहेगा, ए फरिश्तों ठहर जाओ, ए फरिश्तों रुक जाओ, अभी नहीं चलूंगा जब तक मेरी आरज़ू कबूल ना हो जाए, जब तक मेरी तमन्ना कबूल ना हो जाए, जब तक मेरी शफा, मेरी ख्वाहिश कबूल ना हो गए। तो फ़िज़ाए आसमानी से एक फरिश्ता निदा करेगा, आवाज देगा, ऐ काबा बोल, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, जरा बता तो सही। तो काबा कहेगा, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है कि काबा शरीफ के इर्द गिर्द में जितने मोमिनीन मुस्लिमीन मदफूमीन है, या अल्लाह उनकी शफाअत कबूल, उनके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, जहाँ मैंने उनके हक में तेरी शफाअत को कबूल फरमा लिया, अब फरिश्ते कहेंगे, ए काबा अब तो चल अल्लाह की बारगाह में। तो काबा कहेगा, अभी मैं नहीं चलूंगा जब तक एक आरज़ू और ना पूरी हो जाए, एक ख्वाहिश और ना पूरी हो जाए। तो फरिश्ते कहेंगे, अब कौन सी ख्वाहिश है, अब कौन सी तमन्ना है, अब कौन सी आरज़ू है। तो काबा कहेगा, वो लोग जो मेरे दीदार के लिए आए, मेरे ज़ियारत के लिए आए, मुझे देखने के लिए आए, अपने वतन को छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा, अपने अहबाब को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, मेरी ज़ियारत के लिए आए, तो उनके हक में मेरी शफाअत को कबूल फरमा। अल्लाह अकबर। रब ताला इरशाद फरमाएगा कि जा मैंने तेरी शफाअत को उनके हक में कबूल फरमाएगा। अब ये जिन्होंने काबा की ज़ियारत की है, काबे को देखा है, काबे की ज़ियारत की है, अब ये अपनी कब्रों से उठेंगे तो इनके चेहरे सफेद चमकते होंगे और ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक की सदा बुलंद करते हुए निकलेंगे। पता ये चला मुसलमानों, जो खाने काबा की ज़ियारत करता है, काबा उसकी शफाअत किया करता है। अब मुझे बताओ, खाने काबा साहिब ज़बान नहीं है, मगर जब उसका ये हाल है तो बताओ, जिसके सदक़े में अल्लाह ने काबे को बनाया है, बताओ उस नबी का हाल क्या होगा। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी शफाअत का हाल क्या होगा। क्या ही सा शफाअत है तुम्हारी बाहवा, कर्ज लेती है गुनाह पर हेज़गारी बाहवा, कर्ज लेती है गुनाह पर हेज़गारी बाहवा। और पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। बस आखिरी बात, ये तो काबा शरीफ की बात है, सुभान अल्लाह। और मदीना शरीफ की तो बात ही निराली, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, अल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। मदीना लोगों के हक में ज्यादा बेहतर है अगर लोग समझते। फरमाते हैं, गुबारुल मदीनते शिफाउ मिनल जुसामे, मदीना के गर्दो गुबार में कोड़ से शिफा है। एक मर्तबा कुछ सहाबा थे, वो आए और मदीना शरीफ की आबो हवा, गर्दो गुबार उनके ऊपर असर किए हुई थी। उन लोगों ने अपना चेहरा साफ करना शुरू कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने जब देखा कि वो अपना चेहरा साफ कर रहे हैं तो नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्यों आखिर तुम अपने चेहरे को साफ कर रहे हो, उस गर्दो गुबार को साफ मत करो, इसलिए कि मदीने के गर्दो गुबार में कोड़ से शिफा है। बताओ, जब मदीने के गर्दो गुबार में कोड़ से शिफा है तो बताओ, जिस जगह मेरा नबी अपनी कब्र पाक में आराम फरमा है, बताओ अब उसका हाल क्या होगा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, नबी जिस जगह पे तशरीफ फरमा है वो जगह काबे से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है। और उस मिट्टी का हाल क्या होगा। इसीलिए शायर कहता है, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। मदीना शरीफ की तो बात ही निराली है।
क्या क्या फजीलत बयान की जाए। बस एक बात सुने, और मदीना शरीफ जाने के बाद खुदा की कसम आदमी अपना घर भूल जाता है, अपना वतन भूल जाता है, अपना दयार भूल जाता है। वो मदीना की सरजमीन है, सुभान अल्लाह। और मदीना और आदमी इंसान की बात तो अलग है, जानवर भी मदीना शरीफ छोड़ना पसंद नहीं करता है। जानवर भी मदीना शरीफ छोड़ना पसंद नहीं करता है। आई बात तो मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। हमारे इसी मुल्क के पंजाब सूबे के रहने वाले एक हाजी साहब थे, उनका नाम था हाजी इस्माइल। हाजी इस्माइल साहब जब हज करने के लिए गए तो उनका मामूल ये था कि नमाज पढ़ने के बाद बारगाहे रसूल में हाजिर होते, दुआ करते, सलातो सलाम पढ़ते और आकर के खाना खाते। जैसे ही खाना खाने के लिए वो बैठते, एक बिल्ली आती और बिल्ली आकर के उनके पास बैठ जाती और बैठ करके कुछ खाना उसके सामने डाल देते, कुछ हड्डियां उसके सामने डाल देते और वो बिल्ली उन हड्डियों को खा लेती, उस खाने को खा लिया करती थी। एक दिन हाजी इस्माइल साहब कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि लोग जब मदीना शरीफ से जाते हैं तो कोई यादगार लेके जाते हैं, कोई तोहफा लेकर के जाते हैं, और मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा। ये बिल्ली मुझसे मानूस हो गई है, मैं इस बिल्ली को लेकर के बारगाहे रसूल से जाऊंगा, मैं इस बिल्ली को लेकर के बारगाहे रसूल से जाऊंगा। उन्होंने अपने दिल में सोचा ही था कि वो बिल्ली वहां से उठ करके चली जाती। जरा गौर फरमाइए, आज कुछ लोगों को नबी के इल्म गैब पे एतराज है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को पता नहीं है। हाजी इस्माइल ने अपने दिल में सोचा था, उस बिल्ली के ज़हनो फिक्र में ये बात कैसे आ गई कि आखिर हमारे बारे में ये बात सोच रहे हैं। मेरे अजीजों, तो उन्होंने अपने दिल में सोचा कि मैं इस बिल्ली को अपने साथ लेकर के चला जाऊंगा। उन्होंने प्लान बना लिया कि जब आखिरी दिन होगा और मैं मदीना शरीफ से रुखसत होऊंगा तो यादगार के तौर पे इस बिल्ली को मैं लेकर के अपने वतन भारत चला जाऊंगा, हिंदुस्तान चला जाऊंगा। हाजी इस्माइल ने पिंजरा भी खरीद लिया उस बिल्ली को रखने के लिए। अदरात उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने खरीदा और आखिरी रात जिसकी सुबह उनको भारत आना था, इस मुल्क में वापस आना था, उन्होंने ख्वाब देखा मदीने के आका सरकारे मदीना सरूरे कल्ब सीना बाइसे सकीना आपके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। अब जब आका को ख्वाब में देखते हैं हाजी इस्माइल साहब तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, सियाहकार हूँ, खताकार हूँ, सियाहशार हूँ, मेरे आका आपने करम फरमाया, मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। तो आका फरमाते हैं, हाजी इस्माइल सुन, तू इस लायक नहीं था कि तेरे ख्वाब में मैं आता, लेकिन सुन, जब से तूने इस बिल्ली को अपने साथ ले जाने का प्लान बनाया है, रोजाना ये बिल्ली मेरे पास आके कहती है, या रसूल अल्लाह, मुझे सब कुछ गवारा है, भूखी रह लूंगी, प्यासी रह लूंगी, मगर आपके शहर को छोड़ना गवारा है। ए मेरे आका, मुझको बचा लीजिए, मैं आपका घर नहीं छोड़ना चाहती, मैं आपका दर नहीं छोड़ना चाहती। ए हाजी इस्माइल, तू जाना चाहता है तो चला जा, मगर तू इस बिल्ली को नहीं लेकर के जा सकता है, बिल्ली को नहीं लेकर के जा सकता है। तो पता ये चला मुसलमानों, इंसान तो इंसान है, जानवर भी मदीने से मोहब्बत करते हैं, मदीने से प्यार करते हैं, मदीने से लगाव रखते हैं, मदीने से कल्बी शगफ रखते हैं और मदीने को छोड़ना गवारा नहीं करते हैं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मुल्क भारत वापस आते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप देख रहे हैं, आपकी निगाहें देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम सनागर शायर मुल्क हिंदुस्तान शहंशाह तरन्नुम वास्फ़े शाह उदा हजरत कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी बराउ शरीफ के पैकर में बड़े हुजूर पर जलवागर हो चुका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, बहुत ही मसरूफ, बहुत ही मशहूर, अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो तशरीफ ला चुके हैं और मैं अपनी बात खत्म ही करने वाला हूं।
ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा टाइम लूंगा, क्योंकि ये मेरा घर है और मेरी तकरीर रोजाना आप सुनते हो। अपने मेहमानों को आप समाअत करें। मैं तो बस खराज अकीदत के तौर पे कुछ जुमले कहने के लिए हाजिर हो गया कि अल्लामा मुफ्ती निसार साहब किबला तशरीफ ले जा रहे हैं, तो कुछ बातें मैं खराज अकीदत के तौर पे कह दूं। हजरात, तो इमाम अहले सुन्नत जब आप आने लगे थे तो आपको जो दर्द था, आपको जो कलक था, आपने वो अपने शेर में बयान फरमाया था। यादे वतन सितम किया, दस्ते हरम से लाई को, बैठे बिठाए बदनसीब, सर पे भला उठाए को, और रुखसते काफिला का शोर गज से हमें उठाए क्यों? सोए हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों? सोए हैं उनके छाए में कोई हमें जगाए क्यों? अल्लाह अकबर। और मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया को जब मदीना शरीफ नहीं जाने दिया गया था, इन नजदियों ने पाबंदी लगा दी थी, तो उस दर्द को, उस कलक को जो आपने महसूस किया था, मदीना शरीफ हाजिरी ना हो सकी, तो उसको आपने अपने शेर में बयान फरमाया था। तागे फुरकते तैयबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खदरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पे, उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता। और मक्ते में फरमाते हैं उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुए पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफइल जाता, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफइल जाता। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वअतिमुल हज्ज वल उमरता लिल्लाह, और हज और उमरा पूरा करो अल्लाह के लिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा मौसूफ के उम्रे को कबूल फरमाए और हम तमाम सुन्नियों को दरे रसूल की हाजिरी अता फरमाए, गुंबदे खतरा का नजारा अता फरमाए, सुनहरी जालियों का दीदार अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया है, मेरे बयान में कमी हो अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। वादी रज़ा की कोहे है माला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। कतरे वहाबियत हो कि ऐवाने नजदिया, सब तहस नहस हो कि धमाका रज़ा का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।